तो राधे राधे दोस्तों, आज है कार्तिक की अष्टमी और 13 तारीख आज है हमारा होली अष्टमी का व्रत। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने अपनी होली अष्टमी की पूजा की तैयारी कर ली है। और मैं होली अष्टमी की ये हमने एक चौकी बनाई है जिसमें हमने होली माता का फ़ोटो लगाया है। ये हमारे स्याऊ हैं जो हमने माता के चरणों में रखे हुए हैं। बाकी हमने ये गेहूँ के दाने रखे हुए हैं और ये हमने अपनी सास जी का बायना रखा हुआ है। और ये मेरी मम्मी की थाली है, सास जी की थाली है। और हम अब कथा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी बार को पड़ती हैं। इस व्रत को वह स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल अष्ट कोष्ठक को अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उसी पुतली के पास सही और सही के बच्चों के चित्र बनाएं या मानस गुप्त अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा लें और उनका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे पर जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कथा सुनें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लाने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सेही की मात थी। सहसा उसी स्त्री के हाथ से कुदाली सेही के बच्चे को लग गई, जिससे सेही के बच्चा उसी क्षण मर गया। ये हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का मर गया, तीसरा। इस प्रकार 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस प्रकार वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक स्याहू का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 बच्चे मर गए। यह सुनकर स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है उससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम अपनी अष्टमी के शरण लेकर सही के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत घोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। शंभु सुत
मैया तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे विष्णु विधाता, ओम जय होई माता, तुम ही पति ही माता, तुम ही अहोई माता के लिए उनका प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है। इधर तो देखो मम्मी की तरफ हाथ जोड़ के आरती करवाती हूँ।